हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है। आपको मैंने कल भी मेंशन कर दिया था 13 से 18 तक, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, इन अ प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज ऑफ द एज 12 साल के, ईच 40 ऑफ एज 13 ईयर ईच, 50 ऑफ एज 14 ईयर ईच एंड 50 ऑफ एज 15 ईयर ईच। द एवरेज एज यहाँ पे इन ईयर्स में ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ द बॉयज, यहाँ पे क्या है देखो, बॉयज ऑफ द स्कूल के हमें बताने, ठीक है। देखो यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के हैं, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के हैं, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के हैं और यहाँ पे 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। विद्यालय के सभी लड़कों का औसत हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखो, अब ये कह रहा है कि 60 लड़के हैं, 60 लड़के का जो साल है वो 12 साल के हैं, ठीक है। उसके बाद जो 40 लड़के हैं वो कितने साल के हैं, 13 साल के हैं। 50 लड़के हमारे 14 साल के हैं। आगे के जो 50 लड़के हैं वो हमारे 15 साल के, ठीक है। अब देखो, अब इसका औसत हम इसमें से ही मानेंगे, किसी का भी एक नंबर ले लो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 13 लिया मैंने इसका औसत, अब ये 13 से एक कम है, ये ना तो यहाँ पे देखो 13 से ना तो ज़्यादा ना बड़ा, 0 आ जाएगी। ये 13 से एक ज़्यादा है और ये 13 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये रेशियो ले लो इसका, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -1 से प्लस में। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूँ तो 0 ही आएगा, लिख लो एक बार इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1 से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। देखो क्या आएगा यहाँ पे, -6 प्लस में 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 आएगा। देखो -1 में से हमारा -6 में से यहाँ पे देखो -6 में से 5 जाएंगे तो -1 बचेगा और 10, तो क्या आएगा 9, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, ये देखो 6 और 4 10 और यहाँ पे कितना है 15 और 5 कितने हैं यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दिया मैंने। देखो क्या होगा यहाँ पे 45, नीचे 100 आ जाएगा, ताकि डिवाइड करने में हमें क्या हो जाए हमें यहाँ पे देखो क्या आएगा यहाँ पे 0.45। अब देखो हमने औसत कितना लिया था 13 और इसमें 0.45 को ऐड करेंगे तो 13.45 आएगा, ठीक है। तो हमें सभी विद्यालय के सभी लड़कों का औसत कितना, 13.45। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज हमारा 2570 रुपये, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ इज हमारा 2490 रुपये एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ हमारा 3030 रुपये इफ़ द फैमिली से 5320 रुपये। ड्यूरिंग द होल ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर्स इज बताना हमें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये किसी परिवार का औसत व्यय प्रथम 4 माह के लिए 2570 रुपये है, अगले 3 माह के लिए 2490 रुपये तथा अंतिम 5 माह के लिए 3030 है। उसके बाद देखो, यदि परिवार पूरे वर्ष में 5320 रुपये बचाता है तो परिवार की पूरे वर्ष की औसत मासिक आय हमें बतानी कितनी होगी। देखो अब हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रथम 4 माह का, देखो यहाँ पे प्रथम 4 माह का जो रुपये है वो कितने हैं 2570 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगले 3 महीने का जो रुपये है वो 2490 रुपये है, ठीक है। अंतिम 5 महीने का जो रुपये है वो 3030 रुपये है, ठीक है। अब हमें पूरे वर्ष का बताना है, जो इसका क्या है सेविंग है वो 5320 रुपये। देखो मैंने इसका जो औसत है वो 2570 रुपये लिया, ठीक है। अब ये 2570 रुपये देखो ना तो इससे बड़ा ना छोटा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2570 में से यहाँ पे माइनस कर दो 2490 रुपये, पता चल जाएगा ये इससे कितना छोटा है। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना कम है, इससे 80 कम है, 80 छोटा है इससे ये, ठीक है। अब देखो अगले को चेक कर लो, 3030 इससे कितना बड़ा है, किससे 2570 रुपये से। देखो यहाँ पे 0
13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 6, और 9 में से 5 गए तो 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 460 बड़ा है ये, ठीक है। इससे यहाँ पे देखो 0, 13 में से 7 गए तो 6, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो 4 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे प्लस में। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 80 से करेंगे। 80 से देखो ये छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 80 आएगा, ठीक है, प्लस में। अब ये इससे 2570 से यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 5 की मल्टीप्लाई 460 से करेंगे तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 0, प्लस में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस में 240 प्लस यहाँ पे देखो 0, 5 30 का 3, 5 चौके 20 और 3 कितने हो गए 23, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब इसमें से ये माइनस होगा, 2300 में से 240 माइनस होगा, 0 6 और यहाँ पे आएगा 0 और 1, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा ये 2, तो 2000 कितना आएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितने की वैल्यू है, देखो यहाँ पे 4 और 3 7 और ये हमारा 12, ये हमारा 1 साल की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। ये क्या था, हमारा एक्सपेंडिचर था, क्या था, ये हमारा खर्चा था। उसके बाद जो सेविंग है, जो सेविंग है, जो उसने क्या की, बचत की, कितने की उसने बचत, हमारा 5320 रुपये की कितने में की उसने, पूरे वर्ष में। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने में की, ठीक है। ये हमारी क्या है, बचत। उसके बाद देखो ये नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा मैं ऐसे रफ कर दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ कर लो इसको। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताना क्या है, इनकम ऑफ द फैमिली की हमें क्या बतानी है, इनकम बतानी है, ठीक है। अब देखो इनकम कैसे निकालेंगे हम, हमारा जो क्या आया था, हमने औसत लिया था 2570 रुपये प्लस में, ठीक है। और ये हमारा जो एक्सपेंडिचर खर्चा आया था 2060 डिवाइड में 12 प्लस में, और ये कितना आया था बचत हमारा 5320 रुपये डिवाइड में 12, तो देखो 2570 प्लस में। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे हम 5320 को और 2060 को, 08 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7380 रुपये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 12 से इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 2570 प्लस में देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2570 प्लस में यहाँ पे देखो 12 छिक्के 72 और 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, तो यहाँ पे आएगा 2570 प्लस में 615, यहाँ पे 5 8 1 यहाँ पे 3100 क्या आ जाएगा, 81 रुपये आएगा, 3185 रुपये आएगी जो इनकम आई है इसकी, ठीक है। तो कितनी आई, 3185 रुपये। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा हमारा 3125 है, नहीं है ये 3185 है, ये मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, देखो टाइप नंबर 3 मेंशन कर लेना, टाइप वाइज क्वेश्चन लिखते रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द 8 oarsmen इज इंक्रीज बाई 1.5 किलोग्राम when one of the crew whose weight is 60 kilogram is replaced by a new man, the यहाँ पे देखो then weight of the new man in किलोग्राम में हमें बताना है, ठीक है। देखो 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन हमें बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ओल्ड, देखो ये कह रहा है कि हमारा ये न्यू नया है और ये ओल्ड ये हमारा क्या है, यहाँ पे पुराना। देखो ये कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, ये 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, 1/1/2 को लिखेंगे, 1/1/2 को 3/2, इसको 1.5 किलोग्राम लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया किसका, 8 जहाज कर्मियों का वजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ओल्ड पुराने व्यक्ति का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन कितना था, 60 किलोग्राम था। अब देखो यहाँ पे 15 8 120 पॉइंट लगेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें किसका बताना था, नए व्यक्ति का बताना था। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब ये न्यू, ये नए जहाज कर्मी का हमें वजन बताना है, कितना है 72। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, 1 टीचर यहाँ पे रिटायर एंड इन प्लेस ऑफ हिम अ न्यू टीचर हु इज 25 ईयर ओल्ड जॉइंस एज अ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ द टीचर रिड्यूस बाय 3 ईयर एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर। देखिए एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया शिक्षक 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी होगी वो हमें बतानी है। देखो क्या आएगा, न्यू ओल्ड। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वर्ष कम हो जाता है। अगर ज्यादा होता तो प्लस में आता, कम है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितने शिक्षकों का, 10 शिक्षकों का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। तो नया यहाँ पे क्या आएगा 25, ये हमारा क्या था ओल्ड, और हमें बताना किसका है, सेवानिवृत्त। जो रिटायर हो चुका है वो क्या था हमारा, पुराना था, ओल्ड था। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 30। अब देखो जब ये इधर जाएगा 25 प्लस में 30 ही हमारा ओल्ड है, क्या ये हमारा पुराना, जो सेवानिवृत्त क्या हो, सेवानिवृत्त हो चुका है शिक्षक। तो उसकी जो हमें क्या बतानी है, आयु कितनी है, 55 साल है। किसकी, पुराने वाली की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पे, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, वन ऑफ देम वेनिंग, यहाँ पे हमारा 50 किलोग्राम गोज अवे एंड अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन बाय दिस द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाई, यहाँ पे 1/2 किलोग्राम द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट का हमें बताना है। देखो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है, क्या कह रहा है, ये चला जाता है एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का औसत वजन 1/2 मतलब कि आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का वजन हमें बताना है। चलिए देखो ये कह रहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियां हैं। देखो यहाँ पे न्यू आएगा और ओल्ड। अब ये कह रहा है कि इसका जो वजन है, कक्षा का औसत का जो वजन है, आधा किलोग्राम बढ़ जाता है तो प्लस का आएगा यहाँ पे 1/2। कितने का बढ़ेगा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का बढ़ा है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना किसका है, एक न्यू विद्यार्थी का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना विद्यार्थी, हमें किसका निकालना है, नए विद्यार्थी का हमें वजन बताना है। ठीक है, तो देखो एक विद्यार्थी जिसका वजन कितना था, पुराने का कितना था, 50 किलोग्राम था। तो देखो यहाँ पे 50 किलोग्राम पुराने वाला का, कट का कितना आएगा, ये 25। तो न्यू का हमें बताना है, तो नए वाले का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, नए विद्यार्थी का वजन कितना है, 75 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पे, देखो एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 years when 2 of them whose age are 30 and 34 years are replaced by 2 person. What is the average age of 2 new person की हमें बतानी। ठीक है, देखो 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्तियों का औसत आयु हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे न्यू आएगा, ओल्ड। अब ये कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ता है, 3 वर्ष बढ़ जाता है तो प्लस आएगा, अगर घट जाता तो माइनस आता। तो 3 वर्ष बढ़ जाता है, कितने व्यक्तियों का, 8 व्यक्तियों का। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित। देखो यहाँ पे जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, ये कितने की है, ये हमारे पुराने व्यक्तियों की आयु। ठीक है, तो कितनी है, 30 और 34 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, देखो 464 हो जाएगा ओल्ड का, पुराने का, और यहाँ पे 8 दिए 24, कितना आएगा यहाँ पे 88। तो जो नए हैं, नए व्यक्तियों का जो हमारा औसत है वो कितना है, 88। अब हमें देखो नए व्यक्तियों की जो आयु है वो 88 वर्ष है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 नए व्यक्तियों का हमें क्या बताना है,
उनका औसत बताना है। तो देखो यहाँ पे एवरेज ऑफ न्यू, एवरेज ऑफ 2 नए व्यक्तियों का हमें बताना है, ठीक है। तो क्या है 88 डिवाइड में 2 आ जाएगा, कितना आएगा 44, कितना आएगा यहाँ पे 44। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। आगे समझ में।